सो दोस्तों सबसे पहले तो बात कर लेते हैं चेंजेस इन जीएसटी रेट। जीएसटी रेट के अंदर गवर्नमेंट ने यहाँ चेंजेस से रिलेटेड रिकमेंडेशन दी है। सो दोस्तों जो अनकुक्ड अनफायर्ड स्नैक्स पैलेट्स है उसका यहाँ पे जीएसटी रेट गवर्नमेंट 5% कर रही है, ठीक है। और कुछ मेडिसिन है, उस मेडिसिन के ऊपर देख सकते हैं ये मेडिसिन है जिसको क्वारजिबा मेडिसिन बोलते हैं। इसके ऊपर जो IGST है, अगर पर्सनल यूज़ के लिए इसको इंपोर्ट करते हो तो उस पर एग्जेम्पशन दे रही है गवर्नमेंट। साथ ही साथ कुछ मेडिसिन्स और फूड जो स्पेशल मेडिकल पर्पस के लिए है उसमें अगर आप इंपोर्ट करते हो तो उसमें भी IGST की एग्जेम्पशंस दे रही है गवर्नमेंट। और जो सप्लाई है रॉ कॉटन की इंक्लूडिंग काला कॉटन की एग्रीकल्चर्स के द्वारा कोऑपरेटिव को की जाती है तो उस केस में ये टैक्सेबल होगी, RCM के अंदर ये टैक्सेबल होगी, ठीक है। मतलब उसके ऊपर RCM लगाया जाएगा। पहले एग्जाम थी, अब ये टैक्सेबल मानी जाएगी। उसके बाद जो इमिटेशन जरी है या यार्न है, अब इसके ऊपर जो रेट किया जाएगा वो 12 से 5% कर रही है गवर्नमेंट, इसका रेट रिड्यूस कर रही है। उसके बाद यहाँ पे अमेंड कर रही है गवर्नमेंट एंट्री 52B की जो कंपनसेशन सेस के लिए है, जिसके अंदर जो व्हीकल्स हैं जिनकी लेंथ जो है वो एक्सीड कर रही है 4000 mm की या इंजन कैपेसिटी जिनकी 1500 cc की है, ठीक है। तो उनको 42B के अंदर इस तरह की व्हीकल्स को यहाँ पे अमेंड किया जा रहा है, इंक्लूड कर रही है इस तरह के सभी व्हीकल्स को, यूटिलिटी व्हीकल्स को। उसके बाद जो GST है LD स्लैग के ऊपर वो 18 से 5% कर रही है गवर्नमेंट। उसके बाद जो इंटरप्रिटेशनल इश्यूज हैं, मैटर जो रिलेटेड है तरुमा स्पिन आर्थोप्लास्टी इम्प्लांट्स की, तो उससे रिलेटेड गवर्नमेंट यहाँ पे क्लियरेंस देगी, ठीक है, क्लेरिफाई करेगी। फिश शबल पेस्ट जो है उसका रेट यहाँ पे गवर्नमेंट रिड्यूस कर रही है, 18 से 5% कर रही है। उसके बाद गवर्नमेंट यहाँ पे एक और क्लियरेंस देगी जो इंटरप्रिटेशनल इश्यूज हैं डेसिकेटेड कोकोनट्स का, ठीक है। फिर दोस्तों यहाँ पे RBL बैंक और ICBC बैंक को इंक्लूड कर रही है जो IGST की एग्जेम्पशन वाली लिस्ट है, 4B वाली, HBP वाली, फॉरेन ट्रेड पॉलिसी 2023 वाली। तो जब ये गोल्ड इंपोर्ट करेंगे, सिल्वर या प्लेटिनम, तो इनको IGST एग्जेम्पशन मिल जाएगी। इस लिस्ट में इनको इंक्लूड की जा रही है। बाकी और छोटे मोटे इश्यूज़ हैं जिसका गवर्नमेंट जो है GST रेट के ऊपर क्लैरिफिकेशन देगी। आगे बात करें चेंजेस इन GST रेट ऑन सर्विसेज के ऊपर क्या क्या GST रेट चेंज किया गया है, समझो। गवर्नमेंट ने यहाँ पे डिसाइड किया है कि GST एग्जेम्पशन मिल जाएगा अगर सैटेलाइट लॉन्च सर्विसेज सप्लाई की जाती है इसरो के द्वारा, अंतरिक्ष कॉरपोरेशन लिमिटेड के द्वारा या न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड के द्वारा। और इस तरह की एग्जेम्पशन प्राइवेट सेक्टर को भी मिलेगी अगर ये सर्विसेज सप्लाई करते हैं। आगे बात करें सर्विसेज में क्या क्या चेंज किया गया है, अगला समझते हैं। GTA, देखो GTA को फॉरवर्ड चार्ज में जाने के लिए डिक्लेरेशन फाइल करना होता है। एनेक्सर 5 मैंने बताया हुआ है पुरानी वीडियो के अंदर। अभी यहाँ पे गवर्नमेंट बोल रही है कि भाई हर साल एनेक्सर 5 भरने की ज़रूरत नहीं है, डिक्लेरेशन हर साल भरने की ज़रूरत नहीं है। एक बार भर दिया तो जब आप विड्रॉल करना चाहते हैं तो नेक्स्ट ईयर फिर आपको विड्रॉल करना होगा, तो हमेशा के लिए वो फॉरवर्ड चार्जेस एप्लीकेबल हो जाएगा। हर साल आपको भरने की ज़रूरत नहीं है, हर साल आपको एक्सरसाइज करने की ज़रूरत नहीं है। एक बार आपने एक्सरसाइज कर लिया तो नेक्स्ट ईयर फिर उसको आप विड्रॉल कर सकते हो, ठीक है। और ये जो फॉर्म फाइलिंग करना होता है इसकी जो डेट थी 15 मार्च थी कि भाई 15 मार्च से पहले पहले आप नया जो फाइनेंशियल ईयर शुरू होगा उससे पहले आप ये फॉर्म भर के एक्सरसाइज कर सकते हो ऑप्शन को, ठीक है, फॉरवर्ड चार्जेस लेने के लिए। तो अगर आपको विड्रॉल करना है तो भी आपको ये फॉर्म भरना पड़ेगा, उसमें विड्रॉल करना पड़ेगा। अगर एक्सरसाइज करेंगे तो एक्सरसाइज करना पड़ेगा, एक्सरसाइज करने के लिए फॉर्म भरना पड़ेगा। लेकिन ये हर साल भरने की जरूरत नहीं है, वन टाइम एक्टिविटी है, एक बार भर लो। आप फॉरवर्ड चार्ज में जाना चाहते हो तो, और फॉरवर्ड चार्ज में नहीं जाना चाहते हो तो विड्रॉल कर लो वन टाइम। पहले 15 तारीख तक भरी जानी थी, अब इसकी डेट गवर्नमेंट बढ़ा रही है। गवर्नमेंट कह रही है कि अब इसकी जो डेट हुआ करेगी वो 31 मार्च होगी लास्ट डेट, और ये फॉर्म फाइलिंग जो शुरू हो जाएगा वो 1 जनवरी से ही शुरू हो जाएगा। 1 जनवरी से 31 मार्च के बीच में भर के आप फॉरवर्ड चार्जेस को ऑप्ट कर सकते हो, एक्सरसाइज कर सकते हो। अगर फॉरवर्ड चार्जेस पहले से ले लिया है, उसको विड्रॉल करना है, तो 1 जनवरी से 31 मार्च के बीच में इस फॉर्म को भर के विड्रॉल कर सकते हो। तीसरा में यहाँ पे गवर्नमेंट क्लेरिफाई कर रही है, काउंसिल रिकमेंडेशन दे रही है कि
जो सर्विसेज डायरेक्टर के द्वारा सप्लाई की जाते हैं एक कंपनी को, ठीक है। जैसे कि सप्लाई कर रहे हैं रेंटिंग, जो अपनी प्रॉपर्टी है उसको कंपनी को दे दिया रेंट पे और कंपनी से रेंट ले रहे हैं, तो वो उस तरह की अगर डायरेक्टर अगर अपनी प्रॉपर्टी कंपनी को देंगे तो वो उस तरह की सप्लाई के ऊपर टैक्स नहीं लगेगा, आरसीएम नहीं लगाया जाएगा, ठीक है। मतलब डायरेक्टर अपनी अगर प्रॉपर्टी कंपनी को देता है, बॉडी कॉर्पोरेट को देता है, तो टैक्सेबल नहीं होगा आरसीएम के अंदर। इसके अलावा कोई सर्विसेज है वो सभी टैक्सेबल होंगे अगर डायरेक्टर अपनी सर्विसेज कंपनी को देता है तो। इसके ऊपर एक प्रॉपर नोटिफिकेशन आएगा, ठीक है। अभी ये शॉर्ट में है, नोटिफिकेशन आएगा तो डिटेल में समझेंगे। उसके बाद यहाँ पे बोलते हैं अगले पॉइंट में, फोर्थ वाले पॉइंट में, कि फूड एंड बेवरेज की सिनेमा हॉल में सप्लाई होती है और ये टैक्सेबल है रेस्टोरेंट सर्विस के अंदर। लेकिन इस तरह की सर्विसेज जो है वो इंडिपेंडेंटली नहीं होती है। सिनेमा के साथ जब टिकट लेते हैं तो आप फूड एंड बेवरेज की सप्लाई भी लेते हैं, तो इस तरह की सप्लाई जो है वो कंपोजिट सप्लाई में आएगा और इस पर जीएसटी रेट जो एप्लीकेबल होगा वो एग्जीबिशन ऑफ सिनेमा के अकॉर्डिंग अट्रैक्ट होगा। तो गवर्नमेंट इसके ऊपर क्लेरिफाई ज़रूर देगी, क्लेरिफिकेशन देगी, सर्कुलर वगैरह इशू करेगी, ध्यान रखना। उसके बाद यहाँ पे अब बात करते हैं ऑनलाइन गेम, हॉर्स रेस और कसिनो के ऊपर जो जीएसटी रेट है उससे रिलेटेड। अब यहाँ पे गवर्नमेंट कह रही है कि देखो जो ऑनलाइन गेमिंग होगी, हॉर्स रेस होगा या कसिनो होगा, इसके ऊपर जो टैक्स रेट होगा वो 28% होगा। जो फुल फेस वैल्यू है उसके ऊपर 28% का जीएसटी रेट लगाया जाएगा। किसके लिए? कसिनो के लिए, हॉर्स रेस के लिए या फिर ऑनलाइन गेमिंग। इसके ऊपर एक यूनिफॉर्म रेट है, 28% का सीधा जीएसटी रेट अप्लाई हो जाएगा इस तरह के एक्टिविटीज़ की अगर सप्लाई होती है तो।